यू नो व्हाट, मैं एक बहुत बड़ी डेलुलु इंसान हूँ और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि ये कहाँ से आया, इसका रीजन क्या था और ये मेरी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। कुछ भी हो, कोई कन्वर्सेशन याद आ जाए, कोई चीज देख लूं, कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई मूवमेंट आंखों के सामने ऐसे फ्लैश हो जाए या फिर कुछ भी चलते चलते कुछ भी हो जाए, इंस्टेंटली इंस्टेंटली मैं अपनी दुनिया में चली जाती हूँ। मेरी डेलुलु दुनिया, मेरी इमेजिनेशन की दुनिया, जहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होता है। फेक सिनेरियोज, फेक कन्वर्सेशंस एंड समटाइम्स रियल फेसेस। Not sometimes, in fact, most of the time, those faces are just the people who are around me. और उस दुनिया में मेरे पास हर वो चीज होती है जो मैं रियल लाइफ में चाहती हूँ मेरी लाइफ में। वो गोल्स, वो सक्सेस, वो अचीवमेंट्स, वो अवार्ड्स और वो वर्जन ऑफ माई सेल्फ जो मैं बनना चाहती हूँ, सब कुछ, बट सिर्फ अपने दिमाग में। रियल लाइफ में सेम लोग, सेम डिस्ट्रैक्शन, सेम प्रोक्रेस्टिनेशन। और रिसेंटली मैंने कुछ नोटिस किया, ये जो मेरा पैटर्न है वो नया नहीं है, ये बचपन से ही है। मैं बचपन से ही सीरियल्स देखते आई हूँ। आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ सीरियल्स एंड ड्रामा फॉर माई होल लाइफ टिल नाउ। वो ड्रामेटिक सीन्स, वो अनरियलिस्टिक लव स्टोरीज एंड द वर्ल्ड जहाँ एट द एंड सब कुछ परफेक्ट होता है और एक सेंटर कैरेक्टर होता है जिसके आसपास पूरी कहानी बुनी रहती है। और शायद शायद मेरे दिमाग ने इसी टेम्पलेट को यूज करके अपनी खुद की कहानी बनाना शुरू कर दी। जब कभी भी रियल लाइफ बोरिंग लगती थी या चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती थी, आई जस्ट यूज टू गेट बैक इनटू माय माइंड, जहाँ मेरी खुद की ड्रामा की दुनिया होती थी, जहाँ की मेन सेंटर मैं होती थी, हीरो मैं होती थी, चीजें मेरे अराउंड होती थी, मेरे अकॉर्डिंग होती थी, एंड बाय द एंड एवरीथिंग गेट्स इन माय फेवर एंड अकॉर्डिंग द वे आई वांटेड इट टू बी। और इवेंचुअली ये मुझे फील गुड वाली फीलिंग देता था। इनफैक्ट अभी भी देता है, मैं ये अभी भी करती हूँ। जब कभी मैं बाहर की दुनिया से थक जाती हूँ, जब जब चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाती, तो मैं बस कुछ नहीं करती हूँ, अपने दिमाग में चले जाती हूँ एंड जस्ट गेट इनटू दैट ड्रामेटिक लाइफ जो मेरे दिमाग में चल रही होती है। एंड यू नो व्हाट, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जो फील गुड वाली फीलिंग मुझे रियल लाइफ अचीवमेंट्स करने से आनी चाहिए, वो मुझे मेरे थॉट से, मेरे वो अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन से मिल रही है। तो रियल काम करने की ड्राइव ही नहीं बचती। मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूँ अपनी माइंड की दुनिया में बिना कुछ किए। ये डेलू होना, इट्स नॉट माई वीकनेस, इट शोज दैट आई हैव अ विविड इमेजिनेशन। मैं चीजों को डीपली फील कर सकती हूँ। आई कैन ड्रीम बिग। बट प्रॉब्लम वहां होती है जब ये इमेजिनेशन रियल लाइफ का सब्स्टिट्यूट बन जाती है, जब आप अपनी असल जिंदगी से भागने लगते हो और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में हमेशा एस्केप करना चाहते हो। दैट्स द पॉइंट जब हमारा ये डेलुलू होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं अपनी इमेजिनेशन को एज अ टूल यूज करना चाहती हूँ, नॉट एज एन escape फ्रॉम माई रियल वर्ल्ड। For example, I want to imagine the goal which I have. I want to imagine my dreams and then get back to the real world and work on that dream and give my best to achieve that. Not like just imagining the goals और रियल काम अवॉइड कर देना। और मैं इसी शिफ्ट पे काम कर रही हूँ, इमेजिनेशन फ्रॉम escape टू फ्यूल। मेरे पास कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, खुद को इससे बाहर कैसे निकालूं। बट अवेयरनेस आ गई है एंड आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप। एंड इफ यू आर ऑल्सो अ डेली पर्सन लाइक मी, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बट यस, अगर तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारा डेलुलू होना तुम्हारी रियल लाइफ की जगह ले रहा है, देन दैट्स पॉइंट टू बी नोटेड एंड ये पूरी कन्वर्सेशन तुम्हारे लिए भी है। आई एम स्टिल इनटू दिस और रोज ही मैं इससे खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ, रोज खुद को बेटर बनाने की कोशिश करती हूँ। और जब भी मैं इमेजिनेशन वाले अपनी दुनिया में जाने लगती हूँ, मैं खुद से बस एक सवाल करती हूँ, क्या ये जो मैं चीजें इमेजिन कर रही हूँ, क्या जो ये मेरा डेलू मोमेंट है, क्या इसका मेरी सच्चाई से, मेरी रियल जिंदगी से कोई लेना देना है, कोई रेफरेंस है इसका, या फिर इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है लाइक दैट। अगर ये मेरी गोल्स को अचीव करने में किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता है, देन समटाइम्स आई जस्ट गेट इनटू दैट वर्ड। बट अगर इसका जवाब नहीं आता है, देन आई जस्ट स्टॉप, आई टेक अ ब्रेक, इधर आई जस्ट
take a walk or drink a sip of water or start doing something else just to shift my mind from that Delulu world. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. I just come up every week with these kind of realistic, honest talks on this channel. अगर इस वीडियो से तुमने थोड़ा भी रिलेटेबल फील किया हो देन डू सब्सक्राइब, क्योंकि हो सकता है कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो हो तुम उससे भी रिलेट कर सको. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारी डेलुलू वाली दुनिया कैसी है और तुम उससे बाहर आने के लिए किन किन चीज़ों को ट्राई करते रहते हो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर तुमने मेरे चैनल की बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो गो एंड वॉच इट.